प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर, ऑरेंज जोन में 21 और ग्रीन जोन में 3 जिले। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू। राज्य में उपचार के बाद 136 मरीज हुए स्वस्थ। 191 कोरोना संक्रमितों का कोविड अस्पतालों में चल रहा है इलाज। राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 1916 प्राथमिकी दर्ज। 3900 की हो चुकी है गिरफ्तारी। और सीआईएससीई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई के बीच। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से होगा पालन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अब कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जबकि 21 जिले ऑरेंज जोन और 3 जिले ग्रीन जोन की श्रेणी में हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कल राजधानी रांची में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार के नए गाइडलाइन के तहत जिलों की यह श्रेणी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग के लिए 10 नई मशीनें लगाई गई हैं। सचिव ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संबंधित मामलों के लिए नियुक्त मुख्य नोडल पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब तक 3,15,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विशेष ट्रेनों और बसों के माध्यम से वापस लाया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को लेकर 103 विशेष ट्रेनें झारखंड आ चुकी हैं, जबकि 84 ट्रेनों के आगे का शेड्यूल भी आना तय हो चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि अभी होम क्वारंटीन में लगभग 1,58,000 और सरकारी क्वारंटीन में करीब 1,12,000 लोग हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमितों के ठीक होने की दर 41.39% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोविड-19 के 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,25,101 हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई है, जिससे अब तक इस महामारी से मौत के शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3,720 हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान हजारीबाग से 8, गुमला से 7, चाईबासा से 3, रामगढ़ से 3 और जमशेदपुर से 1 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 330 हो गया है। इनमें रांची में 112, गढ़वा में 47, हजारीबाग में 41, पूर्वी सिंहभूम में 17, गिरिडीह में 16, कोडरमा में 16, बोकारो में 15, पलामू में 15, धनबाद में 7, रामगढ़ में 6, देवघर में 5, लातेहार में 4, पश्चिमी सिंहभूम में 4, सरायकेला खरसावां में 4, गुमला में 10, सिमडेगा में 3, लोहरदगा में 2, जामताड़ा में 2, दुमका में 2, गोड्डा और चतरा में 1-1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 191 एक्टिव मामले हैं, जबकि 136 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ अन्य छूट दिए जाने के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। औद्योगिक और भवन निर्माण की गतिविधियां शुरू होने से शहर के सड़कों पर लोग दिखने लगे हैं। वाहनों के सर्विस सेंटर भी खुल गए हैं। इधर बाजार में आ रहे लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। जिले में कुल 41 क्वारंटाइन सेंटर में 952 लोगों को रखा गया है। वहीं 5,090 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। देश के विभिन्न राज्यों से जिले में अब तक 5,080 प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं, जिनकी स्वास्थ्य जांच कर उन्हें क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में संशोधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने में लगे ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं है। ऐसे स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए भी इस दवा की सिफारिश की गई है जो कोविड-19 केंद्रों से बाहर हैं और जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर अब तक 1916 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इन प्राथमिकियों में लगभग 8700 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 3900 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा 383 लॉकडाउन उल्लंघन के मामले सामने आए, जबकि इसमें सबसे ज्यादा 1625 आरोपियों की गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई। दूसरी तरफ कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न सोशल साइट्स पर पोस्ट कर अफवाह फैलाने से संबंधित 160 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें आरोपी बनाए गए 249 लोगों में से 122 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE ने 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच कराने की घोषणा की है। ये परीक्षाएं कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दी गई थीं। परिषद के सचिव गैरी एराथून ने बताया है कि 12वीं की परीक्षाएं 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई तक कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी रखने के मानदंड का पालन करना होगा और अपनी स्टेशनरी या कला सामग्री स्वयं साथ लानी होगी। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद की मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। परिषद ने कहा है कि ईद के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है।
संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रृंखला का ध्वजवाहक बनना होगा। धनबाद स्थित चास नाला कोलियरी के डीप माइंस में कल रात हुई दुर्घटना में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूर घायल हो गए। इस घटना के बाद मजदूरों ने हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलने के बाद कोलियरी के उप प्रबंधक घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जानकारी ली। रांची में पिछले 6 महीने से अनाज का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारियों की जांच की जाएगी। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में वैसे सभी राशन कार्डों की भी जांच करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक ही आधार नंबर दर्ज है। जांच के बाद ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब तक वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत देना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि मधु कोड़ा ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जमशेदपुर के कदमा रामनगर के रहने वाले व्यवसायी शिवनाथ कुमार पर फायरिंग और उनके आवास पर पथराव करने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी एम तमिलवानन ने कहा है कि 15 अप्रैल को हुई इस घटना में 5 की गिरफ्तारी पुलिस रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार और सुमित कुमार की निशानदेही पर की गई है। चतरा जिले के नए पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने भ्रष्टाचार के आरोप में लावालौंग के थाना प्रभारी श्री राम और प्रशिक्षु दारोगा शशिकांत साहू को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों के नेतृत्व में अफीम तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इन्होंने एक वाहन से अफीम के डोडे बरामद किए। इसकी सूचना उन्होंने दी, लेकिन 2.5 लाख रुपए भी मिलने की जानकारी नहीं देकर राशि आपस में इन्होंने बांट ली थी। इसी वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट जैसी कई निजी विमान कंपनियों ने भी घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि कोविड महामारी के कारण बंद घरेलू उड़ानों को सोमवार से फिर से शुरू किया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी करने की ही इजाजत होगी। कोल इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 61 करोड़ रुपए दिए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉक्टर रमेश शरण अगले 2 महीने तक या नई नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। राजधानी रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के थाना भगत इंडोर स्टेडियम का इस्तेमाल ट्रांजिट क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर, ऑरेंज जोन में 21 और ग्रीन जोन में 3 जिले। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू। राज्य में उपचार के बाद 136 मरीज हुए स्वस्थ। 191 कोरोना संक्रमितों का कोविड अस्पतालों में चल रहा है इलाज। राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 1916 प्राथमिकी दर्ज। 3900 की हो चुकी है गिरफ्तारी। और सीआईएससीई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई के बीच। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से होगा पालन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।